साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि 2023 की आरओ ईआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की विज्ञप्ति आ चुकी है। 9 अक्टूबर से इसके फॉर्म भी डलना शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तारीख 9 नवंबर है। इसमें आरओ की जो मेरिट है वो आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा जाती है। समीक्षा अधिकारी की मेरिट ज़्यादा जाती है, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ की मेरिट हमेशा कम जाती है। लगभग 20 अंक का अंतर रहता है। यह अंक अंतर क्यों रहता है, इसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी है विस्तार से। अभी मैं बता देता हूं कि इसमें अंतर जो है वो इसकी शैक्षिक योग्यता को लेकर रहता है, क्योंकि आरओ की जो शैक्षिक योग्यता है वो सिर्फ स्नातक है और स्नातक सारे कैंडिडेट होते हैं, तो स्नातक उत्तीर्ण कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है। जबकि ईआरओ में ओ लेवल मांगते थे अभी से पहले, तो ओ लेवल बहुत कम लोगों के पास रहता था, जिस वजह से कैंडिडेट की संख्या कम रहती थी। लेकिन अभी भी लोगों को ये लगता है कि ओ लेवल ही ईआरओ के लिए मांगा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। 5 मई 2022 को एक शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि ओ लेवल ना होने की स्थिति में आपके पास कौन से कोर्स हों तो आप ओ लेवल को करने की जरूरत नहीं है। वो आज हम इस शासनादेश में देखेंगे। इसमें ऊपर बहुत सारी भाषा लिखी है, लेकिन हम अपने काम की चीज देखेंगे। वो है नंबर एक में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से कम 1 साल का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अगर ना हो तो उसके बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज के नाम दिए गए हैं। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि 1 साल या इससे ज्यादा का कोई भी कोर्स आपने कंप्यूटर का किया हो तो वो ओ लेवल के समकक्ष ही माना जाएगा। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, बहुत सारे कोर्सों के नाम लिखिए, DOAP, DOMA, ADC, ADCA। एक कई सारे कंप्यूटर कोर्स हैं जिसमें DCA भी है, DCS भी है, DIP भी है, DICSA है। बहुत सारे कोर्सेज के नाम इसमें आपको दिए गए हैं और इस सारे कोर्सेज में DTP भी है आपका, यानी बहुत सारे कोर्सेज हैं। बस आपके पास वो 1 साल से अधिक का हो, यानी 1 साल से ज़्यादा का कोर्सेज हो। 28 कोर्सों के नाम दिए गए हैं इसमें। अब कई सारे कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल आता है कि पीजीडीसी इसमें नहीं दिया गया है, तो पीजीडीसी की क्या मान्यता नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि 1 साल, कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा का कोर्स अगर है तो वो आपका ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इसमें यहीं तक नहीं है, इसमें और कई सारे पॉइंट दिए गए हैं। कई सारे लोग कहते थे कि बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर या बीसीए इसके समकक्ष नहीं है। वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी गई हैं। जैसे पॉइंट नंबर 3 में पीजीडीसी और डीसीए को भी ओ लेवल के समकक्ष माना गया है। आप स्पष्ट तौर पर पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। चौथे नंबर के पॉइंट में आपका यूपी डेस्को का कोर्स भी ओ लेवल के समकक्ष माना गया है। और जो पॉइंट नंबर 5 तो और भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने स्नातक, चाहे आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो, 1 साल, कम से कम 1 साल कंप्यूटर को आपने एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिया है तो आप उसके समकक्ष हो गए हैं। या फिर बीएससी आईटी हो, एमसीए हो, बीटेक हो, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल कंप्यूटर कोर्स हो, बीसीए हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी कोर्सेज हो जिसमें कंप्यूटर है, 1 साल से ज़्यादा आपने पढ़ लिया है तो आपको ओ लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। 7वां पॉइंट भी वही कह रहा है, किसी भी सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत आपने 1 साल का कोर्स किया तब भी आप एलिजिबल हैं। 8वां पॉइंट भी वही कह रहा है कि आपने किसी भी कंप्यूटर साक्षरता मिशन से भी अगर आपने 1 साल या अधिक का कोर्स किया है तो आपको ओ लेवल करने की आवश्यकता नहीं है। 9वां पॉइंट भी आपसे वही कह रहा है कि आईटीआई से आपने 52 सप्ताह, तो देखिए 52 सप्ताह में भी 1 साल हो जाता है। 52 सप्ताह में 1 साल हो जाते हैं, यानी कम से कम आपके पास 1 साल का कोर्स होना चाहिए, कोई सा भी हो, मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो सरकारी हो, निजी संस्था भी है, अगर वो आपको कोर्सेज कराती है, सरकार ने उसको मान्यता दे रखी है, वो कोर्स आपको ओ लेवल के इक्वल माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज की वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। आशा है कि अब आप ओ लेवल कोर्स की वजह से एआरओ में अप्लाई करने से नहीं चूकेंगे और साथ ही कम मेरिट पर अपना सिलेक्शन पक्का कर ही लेंगे। ओ लेवल की जरूरत नहीं रहेगी। अब आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। शासनादेश मैंने आपको दे दिया है। आप चाहे तो इस शासनादेश को शासनादेश.up.gov से आप खुद ही डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं और श्योर हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।